हेलो जे एस्पिरेंट्स, एलन जे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोग इतने दिनों से एलन की जे एल्केमा सीरीज का बहुत अच्छे से लाभ उठा रहे हैं। हमारी एलन जे एल्केमा सीरीज आप लोगों की प्रिपरेशन में कितना ज्यादा बेनिफिट दे रही है, ये तो आपके फीडबैक से पता ही चलता है। और आपको तो पता ही है, एलन जब एक बार शुरुआत करता है तो आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम तक 100% क्रैक करवाने में पूरी पूरी मदद करता है। आप लोगों के फीडबैक के चलते हम लोग अब आप लोगों के लिए एक एलन जेई पीवाईक्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है उड़ान। जी हाँ, आप लोगों को इसके बारे में अभी थोड़ा थोड़ा और बताते जाएंगे और आपको सच में लगेगा कि एलन है तो मुमकिन है। तो एलन जेई में इन पीवाईक्यू सीरीज में आप सब लोगों को जो जो फीचर्स आज सुनने को मिलेंगे उससे आप सच में कह देंगे, अरे वाह सर, मजा आ गया। तो मैं ऐसा करूंगा, अब आपको उस सीरीज के बारे में कुछ और डिटेल्स दे दूं। उस डिटेल को बताने के लिए एक बार मैं अमन गोयल सर को इनवाइट करूंगा कि उस सीरीज के बारे में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कर दें। अमन सर। थैंक यू गौरव सर। तो बच्चों, जैसा कि आपने सुना कि जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज उड़ान आपके सामने आ रही है और इसकी स्टार्टिंग डेट है 9 दिसंबर 2023। तो आपको स्क्रीन पर यूट्यूब लाइव चैनल पर जेईई के जाना है और आपको डेली 8 बजे से ये सीरीज स्टार्ट मिलेगी और संडे को भी ये सीरीज रुकेगी नहीं और 16 जनवरी 2024 तक आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट आप लीजिए और इसके बारे में जो है तरुण सर आप आगे बताएंगे। थैंक यू अमन सर। तो बच्चों, जो रिमेनिंग डेट्स है यहाँ पर जो पिंक कलर से मार्क्ड है 24 जनवरी से यहाँ पर 1 फरवरी तक आपका जो जनवरी सेशन है वो होगा। और बाकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो डेट्स है आपको एलन के यूट्यूब चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर यहाँ पर वीआई की सीरीज की जो डेट्स है वो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो मैं यहाँ से गौरव सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर बताइए कि क्या इसके स्पेशल फीचर्स है। तो जैसे आपको पता चल गया बच्चों कि हमारी उड़ान सीरीज की स्टार्टिंग डेट 9 दिसंबर है और 16 जनवरी 2024 को ये एंड होगी विदाउट एनी गैप, ऑल संडेज 8 PM। तो कैलेंडर हमने तो मार्क कर लिया है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप कैलेंडर मार्क कर लीजिए। पर अभी तरुण सर ने एक अच्छी बात क्या कही है कि एलन अगर कुछ करता है तो स्पेशल फीचर्स के साथ ही करता है। तो मतलब यही है कि अब तक आप लोगों ने पीवाईक्यू क्वेश्चंस कई बार देखे होंगे यूट्यूब चैनल पे, शायद आपने उनके वीडियोस भी देखे होंगे, पर कुछ तो खास है इस उड़ान सीरीज में। तो मैं जी शर्मा सर को इनवाइट करूंगा। सर, आप कुछ बताइए ना, उड़ान सीरीज की मुख्य बातें क्या है, खासियत क्या है? थैंक यू गौरव सर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहली बात तो एलन ही यहाँ पे सबसे स्पेशल है सर। अगर एलन है तो सब कुछ ही स्पेशल हो जाता है। बट अगर मैं इस सीरीज के बारे में आपसे बात करूँ तो यहाँ पे हमने बहुत स्पेशली इस सीरीज को डिजाइन किया है आपकी उड़ान को पहुंचाने के लिए, ताकि आप जेईई मेन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े। स्पेशल फीचर में अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है साइंटिफिक एनालिसिस। दैट मीन हर चैप्टर के हर टॉपिक का कितना वेटेज है, कितना परसेंटेज वेटेज है, कौन सा कॉन्सेप्ट कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे बात की। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हमने यहाँ पे पकड़ी है वो है ट्रेंड। तो ट्रेंड के बारे में मुझे लगता है कि अगर आनंद सर जो समझाएंगे वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो प्लीज आनंद सर एक बार ट्रेंड के बारे में क्या है बताइए। थैंक यू जीत सर। और जैसा आपने कहा एलन है तो मुमकिन है, तो हमने इस चैप्टर्स के अंदर, हमने इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर ऐसा क्या नया किया है? हमने चैप्टर्स के अंदर पकड़े हैं ट्रेंड्स, क्या पूछा जा रहा है और क्या ज्यादा पूछा जा रहा है, कैसे कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं और किस पर सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, उन ट्रेंड्स पर हम इस पर बात करने वाले हैं और उन ट्रेंड्स को पकड़ने वाले हैं। इन पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आप देखेंगे किस टॉपिक के अंदर कितने सवाल पूछे गए हैं, कहां से पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं, इन सब पर हमारी बात है। गौरव सर, और क्या नया है इस सीरीज के अंदर? अरे वाह आनंद सर, कितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि ट्रेंड्स का होना, पता होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीत सर ने बताया अगर एलन कुछ करेगा तो स्पेशल फीचर्स तो होंगे ही होंगे। एलन की R&D टीम हमेशा इस बात का ख्याल रखती है कि जब एलन कुछ लेकर आएगा तो बेस्ट लेकर आएगा। तो साइंटिफिक एनालिसिस के बारे में पता लग गया, ट्रेंड्स के बारे में पता लग गया, स्पेशल फीचर्स तो अभी शुरू है। और स्पेशल फीचर्स के बारे में जानकारी देने के लिए मैं इनवाइट करूंगा सूर्य सर को। सूर्य सर, आप प्लीज बताइए और क्या स्पेशल फीचर्स हैं? थैंक यू गौरव सर। अब ट्रेंड्स की बात कर लिए तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन की। तो सर, हम बच्चों को यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन देने वाले हैं, जिसमें हम बच्चों को ये भी बताएंगे कि जो भी क्वेश्चन आए उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट के अराउंड जो भी कॉन्सेप्ट और बन सकते हैं, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जहां से जेईई क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे।
डिटेल सॉल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की हम बच्चे से बात करेंगे, ताकि बच्चे को क्लियरिटी आए कि क्वेश्चंस को डील करना है तो किस तरीके से डील करना है। ठीक है, अब आगे की हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन कोई आता है तो बच्चे को किस तरीके से सोचना है। जो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं उसके बारे में कैसे बच्चा सोचेगा, उसके बारे में राजीव सर बच्चों को थोड़ा सा डिटेल में बताइए। थैंक यू सूर्या सर। जैसे कि सूर्या सर ने बताया कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, सॉल्यूशंस को देखेंगे, उसको बताएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन देखते आपको पता चलता है 4 ऑप्शन आते हैं बेटा, और 4 ऑप्शन में पता है जेई मेन से तो केवल सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सिंगल ऑप्शन करेक्ट होने के बाद जो 3 ऑप्शन है वो रॉन्ग क्या है, क्यों है रॉन्ग, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। और कई बार आपने देखा होगा बेटा कि जेई मेंस में इस इनकरेक्ट ऑप्शन के ऊपर भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो डिटेल सॉल्यूशन के अंदर क्या बताएंगे, इस इनकरेक्ट ऑप्शन के पीछे का कंसेप्ट क्या है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और गौरव सर और क्या नया हो सकता है इसके बारे में? बहुत अच्छा बताया सर आपने, थैंक यू सो मच। देखिए इतना तो समझ में आ गया कि जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज उड़ान केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने की सीरीज नहीं है। अगर डिटेल सॉल्यूशन बता रहे हैं, हम हर ऑप्शन की एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब कि हम उस टॉपिक के अराउंड जो कुछ आया है या इनफैक्ट जो कुछ आ सकता है सारी बातचीत कर लेंगे। और इस सब ऑप्शनल वाइज एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस के अलावा भी कुछ तो खास है हमारी इस उड़ान सीरीज में। मैं इनवाइट करूंगा संदीप सर को कि वो इसके बारे में कुछ आपको और नए बातें बताएं। संदीप सर। थैंक यू गौरव सर। इसके अलावा बच्चों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की, कि कैसे हम क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर कई बार आपने देखा होगा कि क्वेश्चन के लिए हमें डेप्थ सॉल्यूशन में जाने की जरूरत नहीं होती, डिटेल एनालिसिस की जरूरत ही नहीं होती। हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो सर वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उससे बेटर ये होता है कि बच्चा अपना टाइम सेव कर लेता है। तो जो टाइम एक क्वेश्चन से बचाता है वो कहीं दूसरे में इन्वेस्ट कर पाता है। और केमिस्ट्री की तो सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ से बचाया हुआ टाइम हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन में कई जगह कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। तो बच्चों इन टिप्स एंड ट्रिक्स से क्या करते हैं, हम आंसर को रीअश्योर कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और क्या मिलने वाला है आपको, ये दिनेश सर आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। थैंक यू संदीप पारिक सर। इसके अलावा बच्चों हमारे मन में क्वेश्चन रहता है कि सर हम और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो एलन ने इस चीज़ के बारे में भी बहुत अच्छे से आपके लिए प्लान किया है, और वो ये है कि हम आपको हर चैप्टर्स की बेसिकली आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे, जिनके सॉल्यूशंस भी होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जिससे कि आप खुद को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं बेटे, बहुत अच्छे से खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं एग्जाम के लिए। और मैं चाहूँगा कि अब गौरव सर आपको नेक्स्ट और कुछ पॉइंट्स के लिए फर्दर गाइड करें। सर इतनी बढ़िया बात कही आपने कि आपको बच्चों को अब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब अगर हम आपको पीवाईक्यू सीरीज में कुछ क्वेश्चन है डिस्कस करके दिखा रहे हैं, साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। और टिप्स एंड ट्रिक्स की बात तो सच में मुझे एक बात बढ़िया लगी। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने उस क्वेश्चन को जनरल तरीके से कर भी लिया, तो अगर हम चलते चलते उस क्वेश्चन को मार्क करने से पहले सर की बताई हुई तरीके से जैसे हम सोचें, तो टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू उसको रीश्योर कर लें कि हमारा आंसर कितना सही आया, तब तो मुझे लगता है गलती होने की गुंजाइश नहीं, फिर तो हम बढ़िया से बढ़िया स्कोर करने ही वाले हैं जेई। अब बच्चों में एक बात बताना चाहता हूँ, इस बार का जेई मेन में कुछ खास होने वाला है। यह जेई मेन 2024 में आपको पता है सिलेबस के कुछ अपडेट्स भी हाल ही में आए हैं, आपको सारी बातें बताई जा चुकी हैं। पहले भी हमने एलन जे यूट्यूब चैनल पे इसके लिए वीडियो दिया हुआ है। अब ये क्या हमारे लिए उड़ान सीरीज में महत्व रखती है? जी हाँ, जो भी पीवाईक्यू सीरीज आप देखें उसमें सबसे ज्यादा महत्व इस बात का क्या है, हमारी उड़ान सीरीज में महत्व ये है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या अब हमें उसमें कुछ नया सोचना है। इसके बारे में मैं आपको कुछ अच्छा सा बताना चाहता हूं कि नया सिलेबस का भी कुछ खास रोल है। वो रोल मैं काम करता हूं, प्रदीप सर को इनवाइट करूंगा कि वो कुछ खास इसके बारे में और बताएं आप लोगों को। प्रदीप सर। थैंक यू गौरव सर। जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल जेईई मेन का एग्जाम का जो सिलेबस है वो काफी अपडेट हुआ है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पूरे रिमूव हो चुके हैं, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसका कुछ पार्ट या कुछ टॉपिक्स हमारे रिमूव हो गए हैं। जैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें से कुछ पार्ट रिमूव हुआ है, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक हमारा रिमूव हो गया है। सेकंड चैप्टर होता है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें से भी जो स्टार्टिंग का पार्ट है, रदरफोर्ड मॉडल है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो हमारे रिमूव हो गए हैं। बाकी का चैप्टर पूरा एज इट इज ही चलेगा, तो हम उसी को कवर करते हुए आपके लिए सीरीज लाए हैं। सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड होंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, फर्दर आपको यशवंत सर गाइड करेंगे। थैंक यू प्रदीप सर। अब मैं अगर आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के
आने वाले चैप्टर्स के बारे में बात करता हूं तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम देखते हैं कि आइडियल गैस और रियल गैस वाला पार्ट पूरा हट चुका है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर जो पीवाईक्यू सीरीज में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे या चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देंगे तो उसमें आइडियल गैस और रियल गैस वाला पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर इडियोमेट्री वाला जो पार्ट है बच्चों वो जेईई मेन सिलेबस में है। तो हम लोग उस टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेके जरूर आएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बच्चों सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री की, तो लगभग ये चैप्टर्स पूर्ण रूप से हट चुके हैं और इन चैप्टर्स के ऊपर कोई क्वेश्चंस आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सरफेस केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो लायोफोबिक सोल्स और लायोफिलिक सोल्स को बच्चों इन लोगों ने सिलेबस का पार्ट रखा हुआ है। तो हम लोग ने उस टॉपिक को कवर किया है और हम उस चैप्टर के पर्टिकुलर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आप लोग के लिए इस सीरीज में जरूर रखेंगे। बाकी अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स की बात करता हूं बच्चों तो हम लोगों ने मेंस के सिलेबस में भी देखा है कि पूरा सिलेबस एज इट इज है। तो हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करते हुए आप लोग के लिए सारे क्वेश्चंस सब चैप्टर्स पर लेकर आएंगे। गौरव सर, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की तरह की क्या क्या पार्ट हटा है और हम लोग क्या क्या लेके आ रहे हैं वो बोलना चाहूंगा कि आप बच्चों को गाइड करें उस बारे में। थैंक यू यशवंत सर, थैंक यू प्रदीप सर। आप लोगों ने कितना अच्छे से बता दिया कि चैप्टर का अपडेशन भी प्रिपरेशन में कितना ज्यादा मायने रखता है। तो अगर चैप्टर का अपडेशन प्रिपरेशन में इतना मायने रखता है तो क्यों नहीं हम उसको भी अपनी उड़ान सीरीज में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस पे मैं चाहता हूं कि और भी हमारे जो अपडेशन इन सिलेबस है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अपडेशन हुआ है, उसके बारे में हम और क्या अच्छा करने वाले हैं। नवीन सर क्यों ना आप प्लीज बताइए इसके बारे में प्लीज सर। थैंक यू गौरव सर। बच्चों अभी आपने देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट रूप से डिलीट कर दिया गया और किसको पार्शियल रूप से डिलीट किया गया। उसी तरह अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो आपको अपने सिलेबस भी देखा होगा कि हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड को कंप्लीट रूप से डिलीट कर दिया गया, एस ब्लॉक को कंप्लीट रूप से डिलीट कर दिया गया, पी ब्लॉक को उसी तरीके से पार्शियल रूप से डिलीट किया गया, मेटलर्जी एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को भी कंप्लीट रूप से डिलीट कर दिया गया। तो इसके क्वेश्चंस जो होंगे हम आपको एलएनजेई चैनल पे एड्रेस करेंगे, ठीक है। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको रौनक सर गाइड करेंगे। थैंक यू नवीन सर। तो बच्चों अगर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें से कुछ खास रिड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दो टॉपिक है। एक तो है बच्चों अपने पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक दूसरा है पॉलीमर। ये दोनों टॉपिक बच्चों आपके सिलेबस से कंप्लीटली रिमूव हो चुके हैं। एंड बच्चों एक और टॉपिक है, अगर हम उसकी बात करें हार्मोन्स की, तो वो ऐड हुआ है। तो बच्चों इसकी भी आपको कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसको भी एलएनजेई यूट्यूब चैनल पर एड्रेस किया जाएगा। अब बच्चों मैं चाहता हूं कि इसके आगे आपको गौरव सर और अच्छे से गाइड करें। थैंक यू रौनक सर, थैंक यू नवीन सर। देख लिया हम लोगों ने कि अगर हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपडेशन है तो उसका भी रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा उड़ान सीरीज में। और ऑर्गेनिक में देखिए रौनक सर ने तो एक वादा कर ही दिया, मतलब एलएनजेई आपकी पूरी बातों का ध्यान रखना है। जो ऐड हुआ है ना हार्मोन्स वाले चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना बच्चों, एलएनजेई चैनल को फॉलो करते रहिए। और फिर से याद दिला दूं 9 दिसंबर ऑनवर्ड 8 PM आपको डेली क्या पूछना है, आज बज गए क्या, आज बज गए मतलब एलएनजेई यूट्यूब चैनल से जुड़ गए। और हम अपने इसी चैनल से जुड़ के आपकी अपनी प्रोग्रेस में, आपकी अपनी प्रिपरेशन में कुछ पंख लगाएंगे और एक बढ़िया नई ऊंचाइयों को पहुंचाएंगे, एक बढ़िया उड़ान भरते हुए। तो मैं इसी के साथ आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। मेरी एलन टीम की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट विशेष। To see you again on 9 December 8 PM. Thank you so much.